तो फ्रेंड आपने कभी ना कभी सर्किट में मोस्फेट को जरूर देखा होगा। मोस्फेट कुछ इस तरह दिखता है, 3 पिन इसमें होता है। तो क्या आपको पता है जो मोस्फेट होता है उसका काम क्या होता है, उसको सर्किट में क्यों यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मोस्फेट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसको चेक कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कंपोनेंट जो आपको हर एक सर्किट में मिल ही जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको मोस्फेट का पिन आउट बताता हूँ कि कौन सा पिन क्या होता है। जैसा कि आप एक इमेज देख पाओगे जिसमें आपको दिखा, सबसे पहला जो पिन होता है वो गेट होता है, सेकेंड ड्रेन होता है, थर्ड सोर्स होता है और फिर ये फिक्स होता है। जैसे आपका ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कोई भी पिन कुछ भी आता है, कभी बेस कलेक्टर, लेकिन जो आपका मोस्फेट होता है उसमें फिक्स होता है। पहला गेट होता है, सेकंड ड्रेन होता है, थर्ड सोर्स होता है। तो फिर आप पिन आउट समझ गए। अब चलिए जानते हैं इसका काम क्या होता है, इसको सर्किट में क्यों यूज किया। तो फिर बेसिकली आपका जो मोस्फेट होता है उसका दो काम होता है, एक आपकी सिग्नल को एम्पलीफाई करना और एक स्विचिंग करना। अभी मतलब क्या है इन दोनों का? तो फिर देखिए, कभी भी आप कम सिग्नल, जैसे आपका ब्लूटूथ कार्ड हो गया, तो आपने देखा ब्लूटूथ कार्ड ला के सर्किट बोर्ड लगा होता है, एम्पलीफायर बोर्ड, तो उसमें या तो मोस्फेट का यूज होता है, या ट्रांजिस्टर का यूज होता है, या तो आईसी का यूज होता है। तो आपका जो आईसी, ट्रांजिस्टर या मोस्फेट होता है क्या करता है, उस सिग्नल को, जो लो सिग्नल होता है उसको हाई करता है, तो उसी को एम्पलीफाई करना कहते हैं। अब पेन स्विचिंग का मतलब क्या होता है? तो पेन देखा होगा हमारे घर में इन्वर्टर यूज होता है, तो उसमें हम लोग 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी देते हैं, लेकिन आउटपुट में हमें एसी मिलता है। तो फिर जो आपका मोस्फेट या ट्रांजिस्टर होता है उस सिग्नल को, जो डीसी सिग्नल है, उसको एसी में स्विच कर देता है। तो स्विचिंग का मतलब यही होता है। तो फिर आप समझ गए मोस्फेट का क्या काम होता है। बेसिकली दो काम होता है, एक आपका स्विचिंग करता है, एक एम्पलीफिकेशन करता है। आप समझ गए मोस्फेट का काम होता है। अब समझते काम कैसे करता है। तो फ्रेंड देखिए, आपके घर में एक नल जो होता है, जिससे आप पानी पीते हैं और नहाते हैं। मैं उसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे नल आपका कुछ इस तरह का होता है, ये आपका स्पीड का पानी कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे आप पानी कंट्रोल करते हैं कम ज़्यादा। और ये आपका इनपुट, जिससे आप पानी इसको देते हैं, और ये आपका आउटपुट हो गया। तो आपका जो मोस्फेट 3 पॉइंट है, एक गेट, एक ड्रेन, एक सोर्स। तो आप समझ, जो आपका ड्रेन है वो आपका ए है, क्योंकि मोस्फेट में उल्टा होता है। जो ड्रेन का मतलब क्या होता है, गिराना, लेकिन मोस्फेट में लेना होता है। और सोर्स का मतलब क्या होता है, देना, लेकिन इसमें गिराना होता है। तो आपका जहाँ से पानी निकल रहा है वो आपका सोर्स है, और जहाँ से पानी आ रहा है वो आपका ड्रेन है। तो मैं यहाँ ड्रेन लिख रहा हूँ, यहाँ सोर्स लिखता हूँ। और जो आपका ये थी है कंट्रोल करने वाला, ये आपका गेट है। तो फिर मोस्फेट कुछ आप समझ गए, इसको एक गेट है आपका, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो मोस्फेट कैसे काम करता है, जैसे फिर आपको कुछ भी एम्पलीफाई करना है, स्विच करना है, तो आप जो इनपुट सिग्नल है इसको यहाँ दे देगा डी पे, मतलब ड्रेन पे, और जो आउटपुट होगा वो आपका सोर्स से होगा, लेकिन डायरेक्ट आउटपुट नहीं होगा। आप जिस हिसाब से गेट पे सिग्नल को कम जा कीजिएगा, सिग्नल को दिया जाता है एक माइक्रो कंट्रोल आईसी के थ्रू, तो जिस हिसाब से आप इस पर सिग्नल कम जा कीजिएगा, उस हिसाब से आपका आउटपुट में सिग्नल बढ़ेगा, कम होगा। तो फिर जो आपका मोस्फेट है कुछ इसी तरह काम करता है, एक नल की तरह। तो फिर आप समझ गए कैसे मोस्फेट काम करता है, उसका क्या काम होता है। आप समस्या को चेक कैसे किया था। तो फिर चेक करना बहुत आसान होता है। मेरे पास अभी मोस्फेट नहीं है, इसलिए मैं आपको चेक करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको चेक करने के लिए अपने मल्टी में क्वांटिटी मोड लगाना है। उसके बाद जो इसका तीनों पिन पे आपको शॉर्टिंग चेक करना है। इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आता, कभी कभी हल्का फुल्का शॉर्टिंग आता है फिर चल जाता है, लेकिन लगातार अगर शॉर्टिंग आ रहा है तब आपका मोस्फेट खराब होता है। तो फिर आप समझ गए क्या होता है मोस्फेट का, क्या काम होता है, कैसे चेक किया जाता है। तो फिर अगर जानकारी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।